जरा गौर लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं। अगर आपके दिल में इच्छा हो तो एक बार बेटियों के लिए दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी ताली बजा दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुनिया वालों जरा गौर लाओ, बेटी बचाओ सवालों का जवाब देते रहे। बेटा बात करते समय ई को कम और गाते समय बढ़ा दिएगा। पहली लाइन सुनिएगा। कुछ सवाल है मेरे। ये बताओ मैया के कितने रूप हैं जो 9 दुर्गाओं में पूजे जाते हैं? मुख्य 9 रूप। उन 9 रूपों में एक देवी का नाम है कात्यायनी देवी। जो लोग भाई साहब बेटी को छोटा समझते हैं बेटे के मुकाबले, उनके लिए एक उदाहरण है। माँ कात्यायनी ने किसके यहाँ पर जन्म लिया और अपने पिता का कितना नाम किया जो आज तक भी हो रहा है? सुनिएगा। अरे ऋषि कात्यायन के घर, ऋषि कात्यायन के घर, अरे जन्मी थी बेटी कात्यायनी, जन्मी थी बेटी मैया है वो मोक्षदायिनी, मैया है और ये जीवन की सच्चाई है। बेटी बिन घर आंगन सुना, बेटियां बिन घर आंगन सुना, सबको बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी बात सुनिएगा। किसी देश में, एक केवल भारतवर्ष, ये भारत भूमि ऐसा देश है जिस देश में नारी की पूजा होती है। यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली अनेकों रूपों में नारी को पूजा जाता है। किसी देश में नारी की पूजा नहीं होती है। ना अमेरिका में होती है, ना रूस में होती है, ना चीन में होती है, ना जापान में होती है। इस देश में नारी की पूजा होती है, इसीलिए इस देश का नाम भारत माता है। किसी देश का नाम भारत माता नहीं है माता के नाम पर। क्यों? ये नारी प्रधान देश, ये नारी प्रधान देश, कहती रामायण और गीता है, कहती रामायण और गीता है। जो लोग बेटियों को छोटा समझते हैं वो ध्यान दें। अरे जनक जी न जाने जाते, जनक जी न जाने जाते, पैदा न होती उनके सीता है, पैदा न होती भैया जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनक जी का नाम जनक नहीं था। सीता जी के आने से पहले उनका नाम था राजा शीरध्वज। क्या नाम था? राजा शीरध्वज। एक बेटी के आने से
एक कन्या के आने से एक पिता का नाम संसार में विख्यात हो गया। आज ये नहीं कहता जनक जी की पुत्री थी सीता जी, कि सीता जी के पिता थे राजा जनक। ये नारी प्रधान देश अरे कहती रामायण और गीता है, कहती रामायण अरे जगत जी न जाने जाते, जगत जी न जाने जाते, पैदा न होती उनके सीता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब दो लाइनें उस बेटी के लिए गाने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, संजय भैया भी एक बेटी के पिता हैं, आप भी एक बेटी के पिता हैं। हर पिता के जीवन में वो दिन आता है, हर बेटी के जीवन में वो दिन आता है, एक दिन अपने बाबुल राजा का घर छोड़ करके बेटी को पराए घर जाना पड़ता है। क्योंकि इंसान अपने दरवाजे पर एक हाथी पाल सकता है, लेकिन अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता है। आज बेटी जा रही है, मैया तेरे बिना लागे ना गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। देखिएगा बहुत अच्छी। जब बेटी की विदाई होती है, बेटी की शादी होती है, सबसे डरा हुआ इंसान बेटी के पिता को ढूंढना नहीं पड़ता है। बेटी के पिता कौन से हैं? आप शादी में जाकर देखना, मैं ऐसे नालायक लोगों को देखता हूँ। एक बेटी के पिता के दिल से पूछो, उसने सारे जीवन की कमाई और आपके लिए पकवानों के रूप में शादी की दावत में लगा दी, और कुछ नालायक ऐसे जाते हैं इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, सब दावत में तो कोई स्वाद ही नहीं था, तुम कमा के रख के आए थे। अरे एक बेटी के पिता के दिल से पूछो, उस पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई पाई जोड़ करके बेटी की शादी में लगा दी, और 2 मिनट लगती है बारातियों को ये कहने में खाने में स्वाद नहीं था। जिस दिन उनके पास ये दिन आता है, और सबसे डरा हुआ, सबसे सहमा हुआ, और जो इंसान कोई कमी तो नहीं है ऐसा करता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि यही बेटी का पिता है। चले है कहार मेरी तेरी उठा के, करते पिता मैया सबकी निगाह के। यादें भुला दे मेरे, ओ यादें भुला दे मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन। जितनी बहनें हैं और दीदी आप भी,
अपने पिछले दिनों को याद करें। और ये सच्चाई कह रहा हूँ, मायके में सबसे प्यारा रिश्ता होता है बहन और भाई का। साथ साथ रहते हैं, लड़ते झगड़ते, यहाँ तक भाई कह देता है बहन जिस दिन तू घर से चली जाएगी सारे घर में मेरा राज होगा। अरे मम्मी पापा की लाई हुई सारी चीजें मेरी होंगी, कोई हकदार नहीं होगा। लेकिन बहन का जब जाने का दिन आता है तो भाई की आंखों में भी आंसू होते हैं। कहता है मत जा बहना, मत जा बहना। अगर जा रही है तो ये मैं भी जानता हूँ और तू भी जानती है, बेटी घरी बाबुल के, ओ बेटी घरी बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घरी बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना है। ओ मैया से क्या प्रीत रही, बहना तुम्हें क्या जाने। अब बेटी ने देख लिया यहाँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। बेटी चलने लगी, अपनी माँ से कहती है माँ मैंने शाम से देखा मेरे पिताजी ने बड़ा सुंदर मंडप लगवाया, बारातियों का स्वागत किया, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, लेकिन अब मेरी विदाई का समय है, मेरे बाबुल राजा मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मेरे बाबुल राजा मुझे दिखाई नहीं दे रहे। माँ ने इशारा किया, देख तेरे पिता वहां कोने में छुप कर रो रहे हैं। बेटी दौड़कर पिता के पास जाती है, सीने से लग जाती है, कहती है पिताजी क्या जाते जाते आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। पिता ने सीने से लगा लिया, बाबुल भी रोने लगे, बेटी भी रोने लगी और बेटी कहती है हो बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी, अरे रात भर बसेरा है, अरे रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़े आना है, मेरी घड़ी बाबुल दुनिया के दस्तूर हैं कैसे ये सारे बंधन सपनों जैसे। सुधीर भैया, भैया जी ऐसा लगता है ये लाडली कभी जीवन में मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अपनी बच्ची को ऐसे देखता था, बहुत साल पहले की बात है,
मैंने घर में जागरण कराया और मेरी बेटी को मैया बना दिया सुबह के समय। आप विश्वास मानना, मैं उस कल्पना को कर बैठा जिस दिन मेरी बेटी विदा होकर जाएगी शायद इतनी ही सुंदर लगेगी। मैं रोता रहा, जागरण की आरती नहीं करा पाया क्योंकि मैया की झांकी जब लगभग सबसे लास्ट में निकाली जाती है। आरती मेरे छोटे भाई ने कराई, मैं आरती नहीं करा पाया, रोता रहा उसको देख करके। दुनिया के दस्तूर हैं कैसे ये सारे बंधन सपनों जैसे, दिल का सहता है कैसे कोई आंसू रोके कैसे, ये भी सच्चाई है। कहते हैं सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब वक्त पड़ता है मुसीबत का तो उनके भी दरवाजे बंद मिलते हैं। जैसे संसार का नियम है, क्योंकि आना जाना रखा निरंतर, कोई ना परमानेंट, भजले राम नाम, ऐसे बेटी का भी जाना निश्चित है। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की जय। मिलना बिछड़ना रीत यही है, घबराने की बात नहीं है। मैं हूं, मुझे भी रोते रोते चाहे सही अपनी बेटी को विदा करना पड़ेगा। आप सही, आप कितने भी रोते रहें लेकिन अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। मिलना बिछड़ना रीत यही है, और हकीकत में प्यार यही है, प्रीत यही है, हार यही है, जीत यही है। मेरा आखिरी गीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। इस चली बाबुल का घरी छोड़ के, बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलने